तो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, इसका नाम क्या है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। समझेंगे अच्छे से। हम सबको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सारा का सारा चीज एलिमेंट से मिलकर बना है। यही एलिमेंट्स जो हैं आपस में कंबाइन होकर के कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। और उन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टी को अगर हम स्टडी करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स हमने कंपाउंड को 3 ग्रुप में बांट रखा है। कंपाउंड्स जितने भी तरीके के बनते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हमने कंपाउंड्स को 3 ग्रुप में बांट रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ किस प्रॉपर्टी? किस प्रॉपर्टी के आधार पे? केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। कौन कौन? एसिड, बेस, सॉल्ट। क्लियर है? आपको पता होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने 118 एलिमेंट का खोज कर रखा है। कितने एलिमेंट्स हैं? 118। और वही 118 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, और वही कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होकर फर्दर मैटर बनाते हैं। क्लियर है? तो जितने भी आपके पास मैटर है वो कंपाउंड से बने हुए हैं, और जितने भी कंपाउंड्स है सबका कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होगा। तो उन केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हमने कंपाउंड्स को 3 ग्रुप में बांट रखा है, एसिड, बेसिस और सॉल्ट। क्लियर है? एसिड हम किसे कहते हैं वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे बेस किसे कहते हैं, फिर देखेंगे सॉल्ट किसे कहते हैं। तो वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसका टेस्ट शावर हो, जिसका टेस्ट कैसा हो? शावर, मतलब खट्टा। वैसा सब्सटेंस का टेस्ट कैसा हो? खट्टा हो, शावर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। एनी सब्सटेंस विच हैव सावर इन टेस्ट या विच आर सावर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। और जो सब्सटेंस का टेस्ट बिटर होता है, बिटर को क्या बोलते हैं? कड़वा। क्या बोलते हैं? आप लोग प्याज खाए हो, ओनियन, कच्चा प्याज खाना, उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। क्लियर है? तो वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसका टेस्ट बिटर हो, हम उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? बेस। मैं एकदम बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं, अभी मैं टेक्निकल डेफिनेशन नहीं जा रहा हूं, एकदम बेसिक डेफिनेशन। तो जिस सब्सटेंस का टेस्ट सावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड। जिस सब्सटेंस का टेस्ट बिटर होगा उसको क्या बोलेंगे? बेस। और एसिड और बेस को मिलाने पे जो हमें नया सब्सटेंस मिलता है उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। बात समझ में आया? यानी हमारे पास पूरे नेचर में जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं उन सारे कंपाउंड्स की अगर केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी किया जाए तो हमको 3 ही तरह का कंपाउंड्स मिलेगा। या तो एसिड होगा वो, या तो बेस होगा, या तो क्या मिलेगा? सॉल्ट। एसिड कब होगा? अगर टेस्ट के आधार पर देखा है तो एसिड कब होगा? जब उसका टेस्ट कैसा हो? सावर। बिटर हो तो क्या बोलेंगे? बेस। और अगर दोनों को मिला देंगे एसिड और बेस हो तो क्या मिलेगा? सॉल्ट। क्लियर है? अब हम बात करेंगे एसिड की। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? एसिड की। तो एसिड के बारे में आपने क्या देखा? एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सावर। कैसा टेस्ट होता है? सावर टेस्ट होता है। एसिड टेस्ट कैसा होता है? सावर। तो देखिएगा, तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच आर सावर इन टेस्ट। अब एसिड जो होते हैं उसमें से उसको 2 ग्रुप में बांट रखा है। एसिड्स आर डिवाइडेड डिवाइडेड फर्दर इनटू कितना ग्रुप्स? 2 ग्रुप्स। एक को बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे को क्या बोलते हैं? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? तो वैसा एसिड जिसको हम मिनरल से ऑब्टेन करते हैं। किससे ऑब्टेन करते हैं? मिनरल से। तो मिनरल से ऑब्टेन करने वाले जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या बोलते हैं? और वैसे एसिड्स को हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई? बिकॉज दोज एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर मिनरल क्या होता है? तो अर्थ क्रस्ट के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेज, देखो अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सारा सब्सटेंस मौजूद है, और उसी अर्थ क्रस्ट के अंदर, धरती के अंदर एलिमेंट भी मौजूद है। तो एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो होता है वो क्या आपको नेचर में क्या इंडिपेंडेंट स्टेट में मिल जाएगा? क्या नहीं। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? आपको ऐसा है खजाना नीचे है, कोई एलिमेंट है, तो क्या वो अलग मतलब किसी से बिना रिएक्शन किए रह सकता है? क्या नहीं। जनरली नीचे कोई भी आपको एलिमेंट मिलेगा ना तो वो किसी न किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलता है। ठीक है? एलिमेंट्स आर फाउंड इन विच स्टेट? कंबाइंड स्टेट जनरली। और जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या सब्सटेंस को हम अर्थ क्रस्ट के अंदर से निकालते हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। क्या बोलते हैं? तो मिनरल्स से जो हम एसिड प्राप्त करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। और जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या बोलते हैं? तो ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल में आप लोग सब इसका नाम जानते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन हो गए? तो वैसे एसिड्स जिनको हम मिनरल से ऑब्टेन करते हैं उन सारे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर आल्सो नोन एज मिनरल एसिड्स। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स? HCl,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं, इसमें एक दो एसिड के बारे में और आपको जानना है। डाइल्यूट एसिड किसको बोलते हैं और कंसेंट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड और कंसेंट्रेटेड एसिड। अब समझेंगे, कंसेंट्रेटेड एसिड हम वैसे एसिड को बोलते हैं जिसमें कम से कम मात्रा में पानी मौजूद हो। Concentrated acids are those acids which contains minimum possible amount of water in it. Are you getting what I am saying? यस सर। जिस वैसा एसिड जिसमें कम से कम मात्रा में पानी का मौजूदगी हो, उस एसिड को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी मिला हो उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड। हाउ वी विल डिफाइन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, those acids which contains maximum possible amount of water in it is called dilute acid. और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या हो जाएगा? मिनिमम। दोज एसिड्स विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। क्या हो जाएगा? वेरी गुड, समझ में आ गया? तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं ना खतरनाक एसिड। खतरनाक एसिड में पानी का, एसिड का मात्रा ज्यादा रहेगा, लिक्विड मात्रा क्या रहेगा उसमें? कम। पानी का मात्रा कम रहेगा उसमें। किसका मात्रा कम रहेगा? पानी का मात्रा। और आगे फर्दर पढ़ोगे तो S+ आयन के बारे में पढ़ोगे, OH- आयन के बारे में पढ़ोगे, बताएंगे हम आगे। अभी हम बेसिक से आपको लेके जा रहे हैं ऊपर की। तो हमने 4 तरह के एसिड्स देखे हैं अभी। हम कौन कौन एसिड देखे हैं अभी तक हम लोगों ने? स्ट्रॉन्ग, वीक, कंसेंट्रेटेड, डाइल्यूट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? मिनरल्स। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड, नाम याद रखिए, HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, चलिए। एक आपका एसिड है जो मिनरल एसिड है लेकिन वो वीक एसिड है, एक्सेप्शन है, उसका भी नाम याद रखिए, कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड। वी ऑब्टेन इट फ्रॉम मिनरल्स, बट इन स्पाइट ऑफ गेटिंग दैट एसिड फ्रॉम मिनरल्स, इट इज वीक इन नेचर। उसका नेचर कैसा होता है? वीक एसिड। अब कंसिडरेट किस पे बताया था आपको भैया? अभी क्या बता रहे थे आप लोग? स्ट्रॉन्ग। वीक का बताइए क्या होगा? वीक एसिड को पता है कहां से ऑब्टेन करते हैं? हाँ, फ्रॉम प्लांट्स एंड वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कौन कौन हो जाएगा वीक एसिड में? लेमन का एसिड देखियो क्या होता है? साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब कौन सा एसिड है आपका? वीक एसिड, बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है? नाउ कंसेंट्रेटेड एसिड, तो दोज एसिड्स व्हिच कंटेन्स मिनिमम की मैक्सिमम, पानी कम रहेगा ज्यादा रहेगा कंसेंट्रेटेड, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट इज कॉल्ड concentrated acid, and those acids which contains maximum possible amount of water in it are called dilute acids. क्लियर है ये चीज? अरे क्लियर है? Yes, sir. तो एसिड्स हमारा क्लियर हो चुका है। एसिड्स के बारे में हम देख लिए, टाइप्स अब देख लिए हैं। अब बेस के बारे में हमको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में उतना ध्यान नहीं देना है। इतना जानिए, बेस में एक बेस आपको सबसे ज्यादा आपको इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 बेस का नाम याद रखिए जो बहुत बार यूज होगा। एक सबसे ज्यादा यूज होगा वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कौन सा बेस है आपका? NaOH। क्या फुल फॉर्म होता है उसका? NaOH का फुल फॉर्म क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? मैग्नीशियम। जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही बोलते हैं, MgOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं हम लोग? MgOH2। क्या बोलते हैं उसको? MgOH का होल 2 को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसको एक और नाम हमने दे रखा है, क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसको हम एंटासिड के रूप में भी प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, बाद में बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे पीएच वैल्यू के बारे में तब। तो अभी हमने देखा एसिड्स के प्रकार देखे अभी तक। अब हम देखेंगे इंडिकेटर। क्या समझ आ रहा है? इंडिकेटर। बारी बारी से हम सब खत्म कर देंगे अभी, ध्यान सुनते जाइएगा बस। ये हो गया ना कम खत्म? देख लीजिए, Yes. स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक हो गया ना पूरा, वीक एसिड हो गया, कॉन्सेंट्रेट बता दिया, डाइल्यूट बता दिया। नेक्स्ट अब क्या आपके पास? इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? तो इंडिकेटर एक तरह का डाई है। आपके दिमाग में आएगा डाई क्या होता है? डाई एक कलर को बोलते हैं। डाई किसको बोलते हैं? बोलते हैं ना, जाके डाई करवा लीजिए बाल में, मतलब क्या करवा लीजिए? कलर करवा लीजिए। तो डाई वर्ड जब भी आपके दिमाग में आएगा तो समझिएगा किसकी बात की जा रही है? कलर की बात की जा रही है। तो इंडिकेटर एक ऐसा डाई होता है जो अपने कलर को चेंज करके बताता है कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और वेदर इट इज इन बेसिक नेचर। मतलब इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक वैसा डाई है जो अपने कलर को चेंज करके बता दे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। What is the definition of indicator? So indicator is a dye which tells that whether the substance is acidic or basic by change in its color. जैसे एक फेमस इंडिकेटर का नाम आपने बहुत पहले सुना होगा, लिटमस। सुना है?
लिटमस को हम दो रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक सॉल्यूशंस के रूप में और एक पेपर के रूप में। चाहे आप उसको सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल करो, चाहे उसको आप पेपर के रूप में इस्तेमाल करो, होते वो दो कलर में है। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक क्या होता है रेड लिटमस पेपर। हाउ वी यूज इट? तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे अगर आप डालते हो एसिड को, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हो एसिड को, तो वो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड। यानी क्या देखे ये ब्लू लिटमस कन्वर्ट्स into red when which type of solution is put on it? Acidic। यानी एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है किसमें? रेड में। क्लियर है? अब बात करते हैं हम रेड लिटमस पेपर की। तो जब आप रेड लिटमस पेपर पे आप बेस डालोगे ना, तो वो रेड से क्या बना देगा? आपके दिमाग में आएगा। चलिए अब एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिकेटर का डेफिनेशन देखे थे हम, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर? An indicator is a dye. Indicator is a dye acidic or basic. which tells us whether a substance is acidic or basic by change in its color। क्लियर है? इंडिकेटर्स जो हमारे पास जो होते हैं, डाई जो हमारे पास होते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट में है, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब होता है जो पहले से नेचर में मौजूद है, जिसको नेचर ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर विच आर प्रेजेंट इन नेचर। और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कौन बनाता है? हम लोग। आर्टिफिशियल इंडिकेटर को हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Synthetic. तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स आर आल्सो नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर एंड दैट इंडिकेटर्स आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। वो सब इंडिकेटर कहाँ बनाते हैं? बताइए इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो। नेचुरल और Synthetic. सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर कहाँ से ऑपरेट करते हैं? नेचर से। और सिंथेटिक कहाँ बनाते हैं हम लोग? लेबोरेटरी में। अब हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में और सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। समझिएगा अच्छे से। मेनली आपको इस क्लास 10th में आपको बेसिकली 3 से 4 इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको लिटमस के बारे में, एक पढ़ना है आपको मिथाइल ऑरेंज के बारे में, एक पढ़ना है आपको फिनोल्फेथलीन के बारे में, और एक पढ़ना है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में। कितने इंडिकेटर्स होंगे? 4। और एक और आपको आगे आएगा, वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। कितने हो गए? 5। ध्यान रखिएगा, मैं गिना रहा हूं एक एक करके। पहला क्या? लिटमस। पहला क्या हो गया? Litmus. दूसरा मिथाइल ऑरेंज, तीसरा फिनोल्फेथलीन, चौथा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, पांचवा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है? अब मैं बारी बारी से बताऊंगा कि किसका कलर क्या बनता है जब एसिड्स पे डालते हैं और बेस डालते हैं क्या बनता है। तो स्टार्ट करते हैं किससे हम? लिटमस से। तो लिटमस आपका नेचुरल इंडिकेटर है, जो एक लिचेन नाम के प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं। तो लिटमस कौन सा इंडिकेटर हुआ? नेचुरल, बिकॉज हम लोग नहीं बनाते हैं उसको। अब बात करते हैं लिटमस। तो लिटमस की बात करते हैं तो लिटमस 2 कलर में पाया जाता है। लिटमस पेपर 2 कलर में होते हैं। कौन कौन? ब्लू और रेड। ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो है पे आप जब एसिड डालोगे तो ब्लू से क्या बनता है? रेड। अब इसमें क्वेश्चन आएगा सर, अगर हम ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे अगर हम एसिड न डाल के डाल दें बेस, तो क्या होगा? नो चेंज। इसको दिमाग में बैठा लो आप। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड बट बेस डज नॉट चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। हो गया पहला। अब आते हैं किस पे? रेड लिटमस पेपर पे। तो रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट्स इनटू ब्लू व्हेन कौन उस पे क्या डालोगे तो हो जाएगा? बेस। तो बोल सकते हैं बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। बट अगर हम एसिड डाल देगा उस पे रेड वाले लिटमस पेपर तो क्या होगा? No change. क्या हो जाएगा? नो चेंज। क्लियर है कि नहीं है? अगर हम एसिड डाल दे, अगर हम रेड वाले लिटमस पेपर, कुछ चेंज होगा? No sir. नहीं चेंज होगा। तो बोलिए लिटमस पेपर क्लियर है? Yes sir. मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे बेस डालेंगे तो क्या होगा? No change. अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम एसिड डालेंगे तो क्या होगा? क्लियर है? अगर हम बेस डालेंगे, अगर रेड वाले लिटमस पेपर तो क्या होगा? Change into blue. ब्लू। क्या होगा? ब्लू। अगर हम बेस डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर पे तो क्या होगा? No change. क्लियर है? तो लिटमस पेपर इज कंप्लीट। ठीक है? लिटमस पेपर कौन सा इंडिकेटर? नेचुरल या सिंथेटिक? Natural. बस इसके आगे कुछ जानना नहीं है इसके बारे में। पॉइंट नंबर 2, मिथाइल ऑरेंज। इसके बारे में बात कर रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज कलर जानिए। मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होता है, नेचुरल जो नेचर हम बनाते हैं सिंथेटिक लेबोरेटरी में, वो ऑरेंज कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज, पहली बात तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है? मतलब हम लोग इसको कहाँ बनाते हैं? लैब में बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, इसलिए ये नेचुरल नहीं है। क्या कहलाता है? सिंथेटिक। क्या कहलाता है? Synthetic. अब पॉइंट नंबर 2, भाई ये किस कलर का होता है? मिथाइल ऑरेंज।
जैसे लिटमस का हम पता है ना, ब्लू और क्या होता है, रेड। तो मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर जो होता है वो होता है ऑरेंज। क्या है? पॉइंट नंबर 3 कि एसिड डालेंगे तो क्या होगा और बेस डालेंगे तो क्या होगा। सुन लीजिए, अगर हम एसिड डालते हैं मिथाइल ऑरेंज पे तो वो क्या होता है, ऑरेंज से हो जाता है रेड। क्या होता है? ऑरेंज से रेड में। तो हम समझ जाएंगे वो कौन सोल्यूशन है। अगर मिथाइल ऑरेंज पे कोई सोल्यूशन आप डाल रहे हो और मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज से हो जा रहा है रेड, तो बताइए वो कौन सा एसिड था वो। अब आता है बेस क्या होगा। तो जब आप बेस डालोगे मिथाइल ऑरेंज पे तो मिथाइल ऑरेंज का कलर हो जाएगा येलो। क्या हो जाएगा? येलो। क्लियर है? तो मिथाइल ऑरेंज कंप्लीट। तो बताइए मिथाइल ऑरेंज एसिड में कौन सा कलर देता है? मिथाइल ऑरेंज बेस में कौन सा कलर देता है? क्लियर है? थर्ड, फिनोल्फथालीन। किस पे आते हैं? फिनोल्फथालीन। ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है? मतलब इसे हम कहां बनाते हैं? लेबोरेटरी में। फिनोल्फथालीन का नेचुरल कलर होता है कलरलेस, इसके पास कोई कलर नहीं होता है। और फिर से ध्यान रखिएगा, एसिड में ये कोई कलर नहीं देता, एसिड में इट रिमेन्स कलरलेस। फिनोल्फथालीन एसिड में कैसा रहता है? कलरलेस का कलरलेस ही रह जाता है। लेकिन बेस में क्या होता है? तो पी से फिनोल्फथालीन और पी से कौन कलर होता है? पिंक। तो बस फिनोल्फथालीन क्या होता है, कौन सा कलर देता है? पिंक कलर देता है जब उस पर क्या डालोगे आप? बेस। तो इसी के साथ आपका यहां तक का खत्म हुआ। अब एक बचता है क्या? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या बचता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर को बोलते हैं जो अपने स्मेल को बदल करके बता दे कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और वेदर इट इज बेसिक इन नेचर। है ना? जैसे हम बात करते हैं ओनियन की, ओनियन का स्मेल आता है। अगर कोई आदमी ओनियन खाया हुआ है तो क्या प्याज का क्या गया, बोलते कि नहीं बोलते हैं? मुंह महका रहा है पूरा एकदम, हटो यहाँ से, जाके मुंह धो के आओ। होता ही नहीं होता है? जनरली होता है, आप देखिएगा मुंह महकता है उसके जो प्याज खाता है। एगो दो खाएगा तो नहीं महकेगा, लेकिन जहां अगर कस के खा लिया उसके बाद पूरा रूम में गम खाएगा प्याज का। होता ही नहीं होता है। तो होता है क्या है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को का से जो जैसे कि हम प्याज की बात करें, ओनियन की बात करें, उससे स्मेल निकलता है और उस स्मेल को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कर लेते नहीं कर लेते हैं? अब जरा सोचो, आपके पास, हमारे पास ओनियन है, इसमें मैंने एसिड डाला तो उसका स्मेल वैसे का वैसे ही रहा है, स्मेल में कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने ओनियन पे मैंने बेस डाल दिया कोई, तो वो उसका स्मेल चला गया। स्मेल क्या हो गया? खत्म। तो अब बताओ, स्मेल खत्म हो गया, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि हमने क्या डाला उसमें? बेस। बिकॉज एसिड बोल रहा हूं मैं, एसिड में क्या होता है? एसिड में क्या होता है कि आपका जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है, जनरली कौन कौन सा मैं 3 नाम देता रहा हूं, ओनियन, क्लोव और वनीला। ओनियन, क्लोव, वनीला, तीनों में से कोई भी इंडिकेटर हो, है ना, अगर उस पर आप एसिड डालोगे तो उसका स्मेल में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। स्मेल विल रिमेन एज इट इज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जैसे ही उस पर आप डालोगे क्या? बेस, वो बन जाएगा स्मेललेस। मतलब उसका स्मेल क्या हो जाएगा? आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो देखना, वहां पे जो प्याज मिलता है वो महकता नहीं होता। उसको देखना, कोई उस पर रेड कलर का थोड़ा लिक्विड डाला हुआ रहता है बगल में, दिखता है नहीं, बेस डाला हुआ रहता है, उतना वो स्मेल नहीं करता है वहां पे। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ अभी हम लोग कौन कौन से इंडिकेटर देख लिए? हम लोग लिटमस देख लिए। तो बताइए लिटमस क्या होता है? ब्लू किसमें बनता है? ब्लू टू रेड कौन करता है? एसिड। ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, बेस। पक्का। अब हम दूसरा इंडिकेटर की बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जो है नेचुरल कलर क्या होता है? कौन सा इंडिकेटर है, नेचुरल या सिंथेटिक? सिंथेटिक। येलो कौन बनाता है उसको? बेस। रेड कौन बनाता है? एसिड। अब आते हैं फिनोल्फथालीन पे। कैसा कलर होता है उसका? कलरलेस। एसिड में क्या होता है? कलरलेस। बेस में? रियल। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है वो अपने किस चीज को चेंज करके बताता है? कुछ स्मेल। एग्जाम्पल बताइए, 2 एग्जाम्पल। ओनियन, क्लोव, वनीला। तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल दोगे आप, ध्यान रखिएगा, एसिड डालोगे स्मेल वैसे का वैसे ही रहेगा। स्मेल विल रिमेन एज इट इज, देयर विल नो चेंज इन द स्मेल। ठीक है, बट व्हेन वी पुट एनी टाइप ऑफ बेस ऑन इट, इट विल बिकम स्मेललेस। एंड बाय दिस वे वी कैन इजिली प्रेडिक्ट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो इस तरीके से आपका सारा इंडिकेटर का टॉपिक क्या हो गया? खत्म। अब हम लोग प्रस्थान करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का, इस चैप्टर का पिलर समझ सकते हो आप। सर एक टर्मरिक भी तो है। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, सुन लीजिए इसके बारे में भी। टर्मरिक जो होता है वो कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है। और जानते हैं हल्दी इसको जानते हैं ना,
एसिड में उसमें कोई चेंज नहीं होता है, एसिड में उसमें कोई चेंज नहीं होता है। येलो होता है ना, क्या हुआ? येलो। नेचुरल कलर है उसका येलो। हल्दी का कलर कैसा होता है? टर्मरिक कोई नया दूसरा प्लेनेट से आया है? हल्दी उल्दी खाए हैं क्या आप लोग? पक्का हल्दी देखे हैं? ब्याह होगा तो मैं हल्दी लगता है ना? तो देखिएगा हल्दी का कलर कैसा होता है? येलो। एक बार क्या हुआ पता है? एक बार मेरे क्लास में एक लड़का बहुत काला था, ठीक है, हमसे भी काला था, तो हम उसको बोल दिए क्या, देखो भाई हल्दी लगाओ तो गोरा हो जाएगा। कल देखे पूरा एकदम मुंह एकदम पीला पीला करके आया। तो ऐसा तो शादी तो देखिएगा ना, शादी तो देखिएगा कोई भी कैसा हो उसको क्या लगता है? हल्दी। ऐसा माना जाता है क्या कि फेस उससे क्या होता है? अच्छा होता है। जैसे देखिएगा बीको टर्मरिक वाला खूब प्रचार करता है ना? देखोगे नहीं? देखो बीको टर्मरिक। चलिए तो कहाँ पर थे हम लोग? शादी पे कैसे पहुंचे? हल्दी से। चलिए हल्दी बहुत शुभ भी होता है, तो हल्दी में बात करते हैं। एसिड में क्या होता है? नो चेंज। एसिड में क्या होता है? कलर पीला का पीला ही रहेगा, लेकिन जैसे ही उस पर डाल दोगे क्या बेस, तो क्या कलर हो जाएगा उसका? रेड। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलेंगे। देखो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम इसी से पूरा रट लेंगे इसका, ठीक है? ध्यान समझिएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज अब क्या देख रहे हैं? एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा प्रॉपर्टी आपको एसिड का पढ़ना है, और इसमें मैंने वैसे ही वही रिएक्शंस लिखा है जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है ना? साइड बुक में बहुत सारा आपको रिएक्शन दे रखा है, बहुत सारा दे रखा है, तो उतना आपको लोड लेने लेना दिमाग पे। क्लियर है? तो देखते हैं कौन कौन सा रिएक्शंस हमको पढ़ना है एसिड और बेस का। क्लियर है ना? हमें देखना है कौन कौन सा एसिड, और देखो एसिड और बेस का रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, पहला रिएक्शन हम देखेंगे एसिड और बेस का मेटल के साथ। फर्स्ट रिएक्शन वी विल सी ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। और मैं मतलब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा पॉइंट क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कितना रिएक्शन होगा? 2। असल में देखा जाता है ये 2 में 4 बन रहा है। आप देखो एसिड का मेटल के साथ, बेस का मेटल के साथ कितना बन गया? 2। फिर एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ, फिर एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कितना बन गया? 4। लेकिन इसका सोल्यूशन 2 ही होगा जनरली, आप देखिएगा। थर्ड में क्या है? एसिड और बेस का रिएक्शन, और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एसिड और बेस का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, आप जानते होइएगा। फोर्थ क्या है आपका? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। फिर क्या है? रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। बोलिए टॉपिक्स क्लियर है? कौन कौन से रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है? अब बारी बारी से मैं बताऊंगा और दिमाग में उसके एकदम रट्टा मार लीजिए आप, क्योंकि ना ही हम रिएक्शन करने जा रहे हैं आपके सामने, और ना ही आप लेबोरेटरी में जाके वही रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो दिमाग को इस तरह थ्योरी को क्या करना है, इस तरह से सेट कर लेना है ताकि आप भूलो नहीं। समझेंगे? एसिड और बेस का रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ। सुन लीजिए, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है? यानी इसमें क्या मिलेगा आपको? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एकदम मोटा मोटी बता रहे हैं आपको, अभी कोई एग्जांपल नहीं दिखा रहे हैं आपको। क्लियर है? एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस। बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? क्वेश्चन आ सकता है, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स? लिबरेटर मतलब निकलना। विच गैस इज लिबरेटेड, कौन सा गैस निकलता है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है? तो क्या गैस निकलता है? विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन बेस रिएक्ट्स विथ मेटल? हाइड्रोजन। क्लियर है? व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट्स विथ मेटल? इट विल फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन। क्लियर है? नाउ पॉइंट नंबर 2, एसिड, अब केवल एसिड रिएक्शन है मेनली। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? तो सुन लीजिए, एसिड चाहे मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करे, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करे, बनाएगा एक ही चीज बनाएगा, वो बनाएगा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो बोल रहे हैं फिर से, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट टू गिव साल्ट,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. एसिड रिएक्ट्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बन टू गिव साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. यानी एसिड चाहे मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करे या एसिड किसे रिएक्शन करे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करे. हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, मिसप्रिंटिंग हो गया यहाँ पे, फूट गया मेरे से. तो क्या हो जाएगा, बना के क्या देगा आपको यहाँ पे, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाएगा. सर बोलिए सर वो जो कार्बोनेट है वो बेस है, मेटल कार्बोनेट. क्या हुआ, मेटल मेटल कार्बोनेट. हाँ मेटल कार्बोनेट आपका डिपेंड करता है, तो बेस Depend करता है ना. एसिड और बेस क्या को हुआ? मिला के सर साल्ट. कार्बोनेट सॉल्ट में होता है ना. एट क्या होता है, सल्फेट क्या है, सॉल्ट है. ठीक है, फैमिली ऑफ सॉल्ट मैंने सिखाया था आप लोगों को कि अगर लास्ट में एट लगा हुआ है तो कौन सी होता है वो, सॉल्ट. अब सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है. अब डिपेंड करता है कि उसका रिएक्शन कैसे करवाए हैं आप. अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से करा रहे हो तो आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, सॉरी एसिडिक सॉल्ट बनेगा. समझ में आ रहा है. अगर आप वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से करा रहे हो तो आपका क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा. तो उस पर डिपेंड करता है. क्लियर है. तो चलिए ज्यादा इसको आगे डीप में नहीं जाना है, तो ऊपर ऊपर समझना है इसको. रिएक्शंस को याद करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में आएगा और रिएक्शंस को आपको पहचानना भी पड़ेगा. ध्यान रखिएगा, एग्जाम में रिएक्शन आएगा सेंटेंस के फॉर्म में और आपको पहचानना होगा कि भाई कौन मेटल, मतलब वेदर मेटल्स आर रिएक्टिंग विद किससे, कौन किससे रिएक्शन कर रहा है वो पता करना पड़ेगा. और बात चल गया, रट्टा मारे हुए यहाँ आराम से पता जाए क्या बनेगा प्रोडक्ट. समझ में आ रहा है. अगर आपको ये पता चल जाए कि जिस सब्सटेंस रिएक्शन करा रहे हैं वो असल में किसको किससे करा रहे हैं, तो आपको तो प्रोडक्ट पता चल जाएगा ना. अगर आपको ये पता नहीं चले कि भाई मेटल का हम मेटल कार्बोनेट से करा रहे हैं कि मेटल का हम एसिड से करा रहे हैं, अगर सब पता नहीं चलेगा तो आपको पता चलता है प्रोडक्ट क्या बनेगा. सो सबसे पहला इसमें आपका जो दिमाग लगाना है क्या है कि हमको रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा सब्सटेंस किस सब्सटेंस से रिएक्शन कर रहा है. ठीक है, और आपको उसमें एनालिसिस भी करना है कि हमने कौन कौन सा रिएक्शंस पढ़ा है ताकि उसको रिलेट करें और उसको हम क्या करें, आंसर कर पाए. तो ये तभी हो पाएगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे. ये तभी इस पे आप मतलब क्या बोल सकते हो, फतह हासिल कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में. मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपका लेस नंबर ऑफ डाउट्स होगा. नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं. बोलिए यहां तक क्लियर है. तो एक बात बताइए, एसिड चाहे मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करे, क्या बनाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर है. मैं सबका बारी बारी से एक एक रिएक्शन बताऊंगा आपको, अभी मैं बस ऊपर ऊपर बता रहा हूं आपको ताकि दिमाग में सेट हो जाए. तीसरा रिएक्शन सबसे कॉमन रिएक्शन है, बहुत ही आसान रिएक्शन है, जिसमें आपको किससे मिलाया गया है, एसिड और किससे. और याद रखिए, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो वो क्या देता है, सॉल्ट और वाटर. और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं, क्लियर है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज. में क्या बनेगा बताओ, आप लोग बताओ, सॉल्ट और क्या बनेगा, वाटर. क्लियर है. अब अगला दो रिएक्शन है आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है कि आप कितने शातिर हैं. बस देखो यहाँ पे आप क्या देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड, मतलब एक तो भाई एसिड है, दूसरा क्या है आपका, आपको पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है. कैसा होता है, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं किससे होता है, बेसिक. तो बताओ अब ये रिएक्शन किसका बन गया, एसिड का किसके साथ, और अभी जस्ट पढ़ा क्या बनता है, यानी इसमें भी